डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, मैं आपको केबीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो पेपर दिखा रहा था उसमें से कंप्यूटर पार्ट जो सेकंड पार्ट होता है उसका कुछ पार्ट बच गया था। मैंने 92 तक क्वेश्चन दिखा दिए थे, बट उसके आगे के बच गए थे बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी। तो चलिए मैं आगे के क्वेश्चंस दिखाना स्टार्ट करता हूँ। तो 93 क्वेश्चंस हैं। द फंक्शन सेट कुकीज़ इज़ यूज टू, जो फंक्शन सेट कुकीज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है। तो मेरा मोटिव आपको इसमें केवल क्वेश्चंस दिखाना है, तो बाकी चीज़ें बताता चलूँगा कुछ भी। तो देखिए ये 93 क्वेश्चन हो गया। 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप्स डज नॉट हैव ए प्रॉब्लम ऑफ रेस कंडीशन। ये रेस कंडीशन का सवाल, जिसमें आप टॉपिक का मेरा मेन मोटिव था कि टॉपिक पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन आया कहाँ से। ठीक है, तो ये रेस कंडीशन से आया है। 95 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज ए स्टैक। ठीक है, 95 क्वेश्चन है, अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज ए स्टैक। ठीक है, तो लीफो फीफो और स्टैक ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 96 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंसिटी ऑफ द कोर रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एज। तो इसमें से आपको बताना सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर या सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स इन माइक्रो कंप्यूटर टेक्स प्लेस बाय द एड्रेस एंड। एक तो एड्रेस के थ्रू, दूसरा आई थिंक डेटा बस। देख लीजिएगा विच वन इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन 98 है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स BCD टू 7 सेगमेंट इज कॉल्ड डिकोडर। दिस वन इज राइट। क्वेश्चन 99 है, द डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू रिटर्न और द सेट से वैल्यू दैट डिटरमाइन whether the control can respond to user generate events। तो which one is correct। ठीक है, क्वेश्चन 100, resolution of externally defined symbol is performed by। क्वेश्चन 101, 101 क्वेश्चन है, मशीन दैट प्लेस द रिक्वेस्ट टू एक्सेस द डेटा इज जनरली कॉल्ड एज। जो मशीन होती है जो कि डेटा तक पहुंचने पाने का अनुरोध करती है और आमतौर पर कहलाती है। अगर आप लोग बोलेंगे और कमेंट्स करके, एक्चुअली मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं है कमेंट्स करके कि आपको इसकी आंसर की चाहिए नहीं, वैसे जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आपको लगता है कि पेपर देख के ही आप आगे के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं देन वेरी गुड, बट मेरा मेन मोटिव भी यही था कि आपको बस पेपर दिखा दें। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी, कमेंट्स आएंगे कि इसकी आंसर की मैं प्रोवाइड करूं, तो मैं वो भी कर दूंगा। चलिए मैं आगे क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन 102 है, इन विच केस इट इज़ ए मैंडेटरी टू प्रोवाइड ए डिस्ट्रक्टर इन ए क्लास। तो इसमें कौन सा है, किस मामले में किसी क्लास में डिस्ट्रक्टर प्रदान करना अनिवार्य होता है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। वैसे कंप्यूटर के सारे वर्ड्स जो इंग्लिश और हिंदी में वो सेम ही होते हैं, फिर भी अगर समझ नहीं आता तो आप हिंदी को भी एक बार प्रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, कंसिडर द फॉलोइंग ट्री बाइनरी ट्री सच विद 7 नोड्स। तो ये क्वेश्चन हमारा डेटा स्ट्रक्चर का है और बाइनरी ट्री से आया है। A is binary tree, B is binary tree and C is binary tree. Then which one is strictly complete? तो इसमें आपने देखा होगा complete, strictly और ये सब बाइनरी ट्रीज होते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 104 है, इन इंटरफेस दैट प्रोवाइड्स इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ऑफ डेटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड द पेरिफेरल इज टर्म्ड एज। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे
कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइल लूप एंड डू वाइल लूप इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस से आपका क्वेश्चन पूछा गया जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट से लगभग रिलेटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से बताना कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन सी प्लस प्लस। ये भी सी प्लस प्लस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। रिलेशन स्कीमा से क्वेश्चन आया हुआ है। पीरियड ऑफ ए सिंगल इज 100 ms, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज। इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ ली है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 108, सॉरी दिखा नहीं होगा आपको क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ सिंगल इज 100 ms, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ किलोहर्ट्ज। तो इसकी क्या, सिंगल आवर्तकाल का 100 ms, इसकी किलोहर्ट्ज में आवृत्ति क्या होगी। आपको फार्मूला पता ही होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल टू 1/n होता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 109। तो देखिए इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रिफ्रेश द वेब पेज इन जावा। जावा स्क्रिप्ट में वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कमांड चलाते हैं, ठीक है। लोकेशन तो नहीं चलाते, विंडो रिफ्रेश चलाते हैं या विंडो रीलोड होगी आई थिंक। देख लीजिएगा विच वन इज करेक्ट, मैं भी श्योर नहीं हूँ। क्वेश्चन देखिए अगला 110, की मस्ट सेटिस्फाई referential integrity in a relation while key must satisfy entity integrity. Then answer is correct one is foreign and primary, यानी foreign key must satisfy referential integrity and while primary key must satisfy entity integrity. Question number 111 है, which of the following expression results in 0। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मेनी पेजेस फॉल्ट occurs in LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम फॉर द गिवन रेफरेंस स्ट्रिंग विथ 4 पेज फ्रेम्स, ठीक है। तो इसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है, लीफ ऑफ ईपो, और ये उसी से क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 113, गिवन इन इंस्टांस ऑफ द रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड। इसमें से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजिंग इन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1 GHz टू 300 GHz आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं। 1 GHz 300 GHz के मध्य की आवृत्ति पारस वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या कहा जाता है। कीप द लिस्ट ऑफ tasks in column 1 and list of data structure in column B, identify the best match. Which one is correct, recursion, scheduling and sorting। इसका करेक्ट आंसर क्या है, dash operation preserves those tuples that would be lost in outer join, नेचुरल जॉइन या आउटर जॉइन, ये एसक्यूएल से है, ठीक है। उसमें से जब हम डेटाबेस से टेबलों को आउटर और इनर जॉइन लगा के डेटाबेस को उठाते हैं एक टेबल से दूसरी टेबल में, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द डिवाइस ब्रिज इज़ यूज्ड एट लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल जो होता है उसमें से कौन सी होती है। तो इसमें है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। डिवाइस ब्रिज का उपयोग OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है, तो वो डेटा लिंक लेयर में। डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया, विच विद द करेक्ट एक्सप्रेशन सी आइडेंटिफाई द करेक्ट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इसमें से आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इसका जो करेक्ट है वो बताना, तो इसका यही है, फोर्थ वन इज करेक्ट। करके देखिएगा और इसका फोर्थ वन इज करेक्ट है, चेक कर लेना। क्वेश्चन 19, 119वां क्वेश्चन है। 119 क्वेश्चन क्या है, सोशल नेटवर्क एनालिटिक्स यूज
टू एक्सेस फेसबुक डेटा, तो वो होता है फेसबुक एपीआई के थ्रू। जो फेसबुक का डेटा प्राप्त करने के लिए हमें जो प्रयोग में किया जाता है उसको किससे, फेसबुक के एपीआई के थ्रू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस इन C++। इसमें जो है वो कौन सा करेक्ट नहीं है इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस इन C++ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है, कंसिडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन C++, हाउ मेनी टाइम्स द फॉर लूप विल बी रिपीटेड। इसमें फॉर लूप कितनी बार रिपीट होगा ये बताना है। ठीक है, ये जो कोड है, कोड देख लीजिए आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, while making bulleted list which of the following options are available। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। इन सिंगल precision, double precisions and extended precisions, representation of floating point numbers as defined by NSI and IEEE standard, number of bits used are respectively। तो इसमें कौन सा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, एडिशनल इंफॉर्मेशन सिंस व्हेन एक्सेप्टेशंस इज थ्रोन मे बी प्लेस्ड इन। तो करेक्ट आंसर इसका द कैचे ब्लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल इफेक्ट इन ए मोशन पिक्चर एंड एनिमेशन दैट चेंज वन इमेज पिक्चर इनटू अनदर थ्रू द सेमलेस ट्रांजिशन। विच वन इज करेक्ट। यहाँ आप देख होंगे वेब स्क्रिप्टिंग और वेब से आया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 है, कंसीडर द फॉलोइंग जावा कोड सेगमेंट। ठीक है, इसमें से ये कोड लिखा हुआ है, इसका बताना विच वन इज ट्रू। कोड आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 120, शिफ्टिंग ए रजिस्टर कंटेंट टू लेफ्ट बाय 1 bit इज इक्विवेलेंट टू। Which of the following is protocol used to transferring electronic mail message from one machine to another machine। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 है, गिवन ए सेट ऑफ 4 प्रोसेसर्स टू रिसोर्स विद 2 units, each of the following resource allocation graph existing at a point in a time। तो इसका करेक्ट आंसर तो वैसे 4th वन है, बस इस क्वेश्चन को पढ़ के आप समझिएगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है 4 प्रोसेस का एक समुच्चय दिया हुआ है, साथ ही में 2 रिसोर्सेज जिनके पास 2 यूनिट्स हैं, एक समय पर निम्नलिखित रिसोर्स ऑप्टन ग्राफ। तो द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड इज द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन द प्रोसेस। तो विच वन इज करेक्ट हमारा, what shall be the seconds complement representation of 24 in a 16-bit computer। ठीक है, इसमें बताना आपको। the worst case complexity for searching in an element in binary search tree कौन सा है, 4th वन इज करेक्ट। एक्चुअली 150 क्वेश्चंस हैं, 133 तक हो चुके हैं, तो आई थिंक अब आज कंप्लीट कर दूंगा ये सारे क्वेश्चन। गिव द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट अबाउट द एसक्यूएल। इसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से बताना कौन सा करेक्ट है। ठीक है, 34 टू लोड ए बाइट ऑफ डेटा पैरेलल इनटू ए शिफ्ट रजिस्टर विद ए सिंक्रोनस लोड द मस्ट बी। क्वेश्चन देखते चलिए, पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, आपको स्क्रीन पे दिखाते चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग control distance between the data is called boundaries of the cell। question 136, question number 136, file operation that manipulate the open count maintained for each entry in open file table। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। क्वेश्चन नंबर 137 हो गया। क्वेश्चन नंबर 138,
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द टाइम वैल्यू असाइनमेंट इन बीबी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। और ये गोट से स्पेशल गेट नहीं होते, और गेट नॉर गेट एक्स और गेट स्पेशल गेट हुज आउटपुट इज 1 इफ, तो विच वन इज करेक्ट। इतना जल्दी बताते बताते हुए भी इतना टाइम लग गया कि वीडियो जो है 15 मिनट्स की हो गई। क्वेश्चन नंबर 140 सिंप्लीफिकेशन आपको करना है बूलियन एक्सप्रेशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 141 है कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी मैप्ड एक्सेस। क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसका, ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। क्वेश्चन 42 है कंसिडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट दिया हुआ विच वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द कोड इज एग्जीक्यूट क्वेश्चन के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कोड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ लिंक लिस्ट का क्वेश्चन ये, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम डिक्रीजन, इसमें से एल्गोरिदम पूछी हुई है। सॉर्टिंग ऑफ एरे इन इंटीजर्स। क्वेश्चन 145 है यूज ऑफ वर्चुअल फंक्शन इम्प्लाइज, विच वन इज करेक्ट। पूरा पेपर दिखाने में बहुत टाइम लग गया। विच ऑफ द टोपोलॉजी इज डिवाइस एज ए, क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं चाहिए था।